हम किंगडम मोनेरा पढ़ रहे थे और हम आर्कीबैक्टीरिया पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को आप आर्कीबैक्टीरिया का भाई बोल सकते हो। इसको हम ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। तो क्या आर्कीबैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया नहीं था? आर्कीबैक्टीरिया भी एक ट्रू बैक्टीरिया था, बट जो यू बैक्टीरिया होते हैं वो हमें अबंडेंटली मिलते हैं, इसलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं? ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। यू का मतलब ही होता है ट्रू, ठीक है। बायोलॉजी में यू का मतलब क्या होता है? ट्रू होता है। उसके बाद क्या है, एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल एंड इफ मोटाइल अ फ्लैजिलम। मतलब इनकी जो सेल वॉल होती है वो टफ होती है, वो रिजिड होती है, और इनमें यदि ये मोटाइल होंगे तो इनमें क्या प्रेजेंट होगा? फ्लैजिलम प्रेजेंट होगा। फ्लैजिलम एक सिंगुलर यदि हम बात कर रहे हैं तो फ्लैजिलम बोलते हैं, और यदि हम बहुत सारे फ्लैजिलम की बात कर रहे हैं तो उसे हम फ्लैजिला बोलते हैं। तो फ्लैजिलम किस लिए यूज़ होता है? मोटिलिटी, मूवमेंट के लिए यूज़ होता है। तो यदि यू बैक्टीरिया हमारा मोटाइल होगा तो उसमें क्या प्रेजेंट होगा? फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। उसके बाद एक यू बैक्टीरिया को डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है, साइनोबैक्टीरिया को। साइनोबैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। इसका नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी, पर ये एल्गी नहीं है, ये एक बैक्टीरिया है। और बुक में आपके लिखा गया है कि साइनोबैक्टीरिया हैव अ क्लोरोफिल ए विच इज सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। साइनोबैक्टीरिया में एक पिगमेंट मिलता है जिसका नाम है क्लोरोफिल ए। जो क्लोरोफिल ए है जो साइनोबैक्टीरिया में मिलता है, वो सेम क्लोरोफिल ए कहाँ मिलता है? ग्रीन प्लांट्स में मिलता है। तो ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब लाइट एनर्जी को यूज़ करके वो अपना फूड बनाते हैं। तो सिमिलरली साइनोबैक्टीरिया भी क्या कर सकता है? लाइट एनर्जी को यूज़ करके फूड बना सकता है, क्योंकि उसके पास भी सिमिलर पिगमेंट प्रेजेंट है जो ग्रीन प्लांट्स के पास प्रेजेंट है। ओके। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है कि साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है। अब ऑब्वियसली हम मोनेरा की बात कर रहे हैं, तो मोनेरा में सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं। कॉलोनियल और फिलामेंटस, मतलब वो कॉलोनीज बना के भी रह सकता है और धागों की तरह, फिलामेंट मतलब ऐसे ऐसे धागों की तरह भी रह सकता है, ठीक है। अब ये एक्वाटिक होगा तो ये फ्रेश वाटर भी हो सकता है और मरीन भी हो सकता है। फ्रेश वाटर क्या होता है? जहाँ में सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, और मरीन मतलब जहाँ सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो सकती है, और टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पे भी मिल सकता है। अब ना यहाँ पे एक चीज़ लिखी गई है कि जो कॉलोनीज़ हैं, मतलब जैसे ये कॉलोनीज़ हैं, तो इनके अराउंड ना एक शीट प्रेजेंट हो सकती है, एक चिपचिपी सी शीट प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं ग्लिटेनियस शीट। अब यहाँ पे थ्योरी में लिखा हुआ है ग्लिटेनियस शीट, और जहाँ जो डायग्राम बना है यहाँ लिखा है म्यूसिलेजिनियस शीट। तो इसमें सिंपल सी बात है कि यदि कॉलोनीज़ होंगी तो वहाँ पे प्रेजेंट होगा ग्लिटेनियस शीट, और यहाँ पे यदि फिलामेंट होगा तो वहाँ पे प्रेजेंट होगा म्यूसिलेजिनियस शीट, ठीक है। उसके बाद क्या है? दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। ब्लूम्स क्या होते हैं? ब्लूम्स होते हैं जैसे कि ना वो एक साथ ग्रो कर जाना। तो यदि वाटर बॉडी यदि पॉल्यूटेड है तो वो एक साथ ग्रो कर जाएंगे, ब्लूम बनाएंगे पॉल्यूटेड वाटर बॉडी में, और बहुत पूरी वाटर बॉडी को कवर कर लेते हैं। उसके बाद क्या है? सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स नाइट्रोजन इन अ स्पेशलाइज्ड सेल कॉल हेट्रोसिस्ट। अभी हम डायग्राम देखेंगे तो देखो सारे सेल्स हमें सिमिलर दिख रहे हैं, बट कुछ सेल हमें थोड़े से डिफरेंट दिख रहे हैं। इन डिफरेंट सेल्स को हम क्या बोलते हैं? हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। हेट्रोसिस्ट क्या करता है? हेट्रोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। इसके एग्जाम्पल्स क्या है? नॉस्टॉक और एनाबीना, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं? ये ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया की बात करते हैं। ये क्या करते हैं? ये ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया। ये तीनों ही क्या है? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। और जब ये ऑक्सीडाइज करते वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है उनको एटीपी प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं। एटीपी बोले तो एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है। एटीपी मतलब एनर्जी स्टोर होती है हमारी बॉडी में एटीपी के फॉर्म में। तो ये क्या करते हैं? जो ऑक्सीडेशन करते वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है, ऑक्सीडेशन किसका? नाइट्रेट और अमोनिया का, तो उस एनर्जी को किस लिए यूज़ करते हैं? एटीपी प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं। और क्या करते हैं? दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। अब जो न्यूट्रिएंट्स लाइक अमोनिया, फास्फोरस, आयरन और सल्फर, ये किसी भी प्रोसेस के थ्रू सॉइल में, एटमॉस्फेयर में वापस चले जाते हैं। तो इसमें हेल्प कौन करता है? साइनोबैक्टीरिया हेल्प करता है, यू बैक्टीरिया हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। हमने पढ़ा था
कि जो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया है वो क्या है, हेट्रोट्रॉपिक है, मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं। और हेट्रोट्रॉपिक में भी डिकम्पोजर्स सबसे इम्पॉर्टेंट है। डिकम्पोजर्स मतलब क्या होता है, जो डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं। और मैनी ऑफ देम हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। ऑब्वियसली बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, बट बहुत सारी जगह ये हमारे लिए बहुत यूजफुल भी होते हैं। जैसे दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फॉर मिल्क प्रोडक्शन, दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। कर्ड बनाने में जो हमारी हेल्थ के लिए, हमारे गट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में, ठीक है, बैक्टीरिया हेल्प करता है। और फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट है। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है रूट के थ्रू, वो भी किसके थ्रू होता है, बैक्टीरिया के थ्रू होता है। और कुछ पैथोजेंस भी होते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए, क्रॉप्स के लिए, फार्म के लिए, एनिमल के लिए, पैट के लिए। उसके बाद कुछ डिजीजेस लिखी गई हैं जो कि बैक्टीरिया के थ्रू होती है। कॉरेला, टाइफाइड, टिटनस, सिट्रस कैंकर आर द वेल नोन डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ठीक है, इसमें से ये तीनों क्या है, ह्यूमन बीइंग के डिजीजेज है, और सिट्रस कैंकर एक प्लांट डिजीज है। अब रिप्रोडक्शन के बारे में बता रहे हैं कि बैक्टीरिया मेनली फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। फिजन मतलब क्या होता है, एक बैक्टीरिया था वो दो में टूट गया, तो ये क्या हो गया, फिजन हो गया। और अनफेवरेबल कंडीशंस में ये स्पोर्स बना लेते हैं। और सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, लिखा हुआ है। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। उसके बाद एक ऑर्गेनिज्म की बात की गई है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, और ये क्या, इसमें सेल वॉल होती ही नहीं है। इसको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते थे हम, ठीक है। माइकोप्लाज्मा क्या होता है, इसके पास कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल, और दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर जाते हैं। और दे आर पैथोजेनिक टू बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स।